चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बजट पेश करते हुए केंद्र सरकार पर आर्थिक असहयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की दगाबाजी के बावजूद राज्य ने अपने संसाधनों से किसी का वेतन नहीं रोका और कुशल वित्तीय प्रबंधन दिखाया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बजट पेश करने के दौरान तथा बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व की तरह केंद्र पर आर्थिक असहयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके बाद भी राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से अपने किसी कर्मी का वेतन रुकने नहीं दिया। इसे उन्होंने राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन की बड़ी उपलब्धि बताया। देखिए खास रिपोर्ट। हम लोगों ने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, उनकी राय ली। हम बाल बजट तैयार करने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से हम बालक बालिकाओं को बुलाकर बजट के संदर्भ में राय प्राप्त किया। हम झारखंड के प्रमुख सभी प्रेस मीडिया से जुड़े हुए लोगों की भी राय हम लोगों ने ली। हम राज्य के बैंकर्स से भी उनके सुझाव मांगे कि बताइए 2026-27 का बजट कैसा होना चाहिए। सामाजिक प्रक्षेत्र में, एमएसएमई के सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर में, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में हमारी सरकार का क्या दायित्व है और बैंकर्स किस तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, ये हम लोगों ने उनसे पूछा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हम सभी को ज्ञात है हमारा अपन बजट 2023-24 में एवं 24-25 में हमीन कर बजट, 2025-26 में अबुआ बजट एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में अबुआ दिशोम बजट गोष्ठी एवं परिचर्चा के माध्यम से वार्षिक बजट को लगातार बहुमुखी आयाम दिया जा रहा है और ये उसी का परिणाम है कि यह बजट इतने प्रयास के बाद हमारे विभाग के वित्त सचिव और वित्त विभाग के सभी टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल और हमारे मंत्री परिषद के सभी सहयोगियों के बढ़िया सुझाव, बहुमूल्य सुझावों का परिणाम है। हमारे विधानसभा के जितने माननीय सदस्य हैं उनके सुझावों का परिणाम है कि 26-27 का ये बजट हम आज सदन में उपस्थापित कर रहे हैं। यह बजट एक आइडियल बजट मैं मानता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार समाज में हाशिए पर खड़े लोग, बेरोजगार युवक, फसलों के उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने, आम लोगों का परचेजिंग पावर को बढ़ाने को लेकर संवेदनशीलता के साथ यह सरकार काम करना चाहती है। लेकिन झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत कुछ करना अकेले सिर्फ राज्य के वश की बात नहीं है। महोदय, केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को देश के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार का आर्थिक सहयोग जरूरी है। लेकिन मुझे बहुत ही दुख के साथ सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, परंतु अभी तक केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी के लिए निर्धारित लक्ष्य के आलोक में 5,000 करोड़ रुपए हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। महोदय, इसी तरह अनुदान राशि के मद में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 11,000 करोड़ रुपया झारखंड को नहीं मिला है। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र से मिलने वाली राशि झारखंड को समय पर नहीं मिल पाती है। अनुदान की राशि के मद में विगत 5 वर्षों से निरंतर कटौती की जा रही है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण झारखंड के ऊपर घोर आर्थिक बोझ पड़ रहा है अथवा पड़ने वाला है। मैं बहुत ही दायित्व के साथ वित्त मंत्री होने के नाते जो मैंने असेसमेंट किया है और जो बातें उभर कर सामने आई हैं, माल एवं सेवा कर जीएसटी दर के युक्तिकरण से झारखंड राज्य को प्रति वर्ष 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये बात मैं आदरणीय केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के समक्ष भी जीएसटी काउंसिल की जब बैठक हो रही थी तो मैंने बहुत ही दृढ़ता के साथ इस बात को कहा कि जीएसटी के रेशनलाइजेशन से झारखंड को नुकसान होने वाला है। और आज जब हम संचिकाओं में देखते हैं, जब हम इसका आकलन कर चुके होते हैं तो ये पता चलता है कि 4,000 करोड़ रुपया झारखंड को क्षति पहुंच रहा है। महोदय, इसी तरह मनरेगा का परिवर्तित नाम बीबीजी राम जी
योजना के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60-40% राशि के बंटवारे से झारखंड को लगभग प्रति वर्ष 5,640 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने वाला है। इसी तरह अनेक प्रयास करने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा कोल कंपनियों के पास बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। महोदय, इस अवस्था में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो हमारा कमिटमेंट है झारखंड के सोशल इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। भले ही केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग ना करे झारखंड को, लेकिन हम अपने आंतरिक स्रोतों के माध्यम से कोई कभी हम लोगों ने नहीं होने दिया है। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने लगातार उन्होंने एक बयान दिया कि झारखंड सरकार के पास पैसे की कमी। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, सदन को विश्वास भी लेकर ये कहना चाहता हूं, ये सही है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक सहयोग नहीं किया, लेकिन हम अपने संसाधनों से किसी एक महीने का वेतन नहीं रुका है। हमारे सभी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारियों को लगातार वेतन का भुगतान किया जा रहा है। महोदय, 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमारे योजना मद का बजट 91,000 करोड़ रुपए का था महोदय।